कहानी के शुरू में हम जॉन विक को देखते हैं जो अपने दुश्मनों से लड़ने की तैयारी कर रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उसका एक खास दोस्त था। वो उसके लिए गन्स और गोलियों से बचने वाला सूट लेकर आया था और साथ में जॉन से ये भी कहता है कि तुम्हें अपनी तैयारी अच्छे से करनी होगी क्योंकि तुम्हें एक हाई टेबल से मुकाबला करना है। हाई टेबल एक बहुत बड़ा माफिया था जिसके लिए जॉन पहले काम करता था, लेकिन जब से जॉन ने हाई टेबल के साथ काम छोड़ा, हाई टेबल के आदमी जॉन के दुश्मन बन गए थे। इसलिए सारी तैयारी जॉन उनसे लड़ने के लिए कर रहा था। इसके बाद हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जॉन राजा के गार्ड्स को गोलियों से मार रहा था। जॉन उन पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा था और वो उससे बच करके भाग रहे थे और जॉन उन सबको मार देता है। उसके बाद वो उनके राजा के पास जाता है। राजा उससे कहता है, मैं जानता हूँ जॉन, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है, तुम हाई टेबल को खत्म करना चाहते हो, मगर एक बात ध्यान रखना, ये सब करने के बाद तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो ये सोच लो, मैं मर गया तो दूसरे आ जाएंगे और ये खेल चलता रहेगा। जॉन उससे कहता है कि मैंने तो अपनी आजादी मांगी थी। राजा उसे कहता है कि तुम ये सोचते हो कि मुझे मारकर तुम्हें आजादी मिल जाएगी, तो ये तुम्हारी भूल है, तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। मगर जॉन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और उसके सर पर गोलियां मारकर उसे मार देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम न्यूयॉर्क में एक होटल को देखते हैं। वहाँ होटल के मैनेजर के पास हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी उंगली कटी हुई थी। वो हाई टेबल से एक खास मैसेज लेकर के आया था। अब मैनेजर उसे अपने मालिक के पास लेकर के जाता है जिसका नाम विंस्टन था। वो आदमी विंस्टन के सामने एक रेप की घड़ी रखता है और कहता है कि हमारे राजा के मरने के बाद सब कुछ हमारे बॉस मार्कस का है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। अब विंस्टन अपने मैनेजर को लेकर मार्कस से मिलने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जाता है। यहाँ मार्कस ने विंस्टन को इसलिए बुलाया था कि बहुत पहले उसने जॉन को मारने के लिए कहा था। वो विंस्टन से कहता है कि मैंने तो तुम्हें जॉन को मारने के लिए कहा था, वो अभी तक जिंदा कैसे है? विंस्टन कहता है कि मुझे पता नहीं, मैंने तो उसे मार दिया था। मार्कस कहता है कि वो तो अभी तक जिंदा है और उसने हमारे राजा को भी मार दिया है और वो और भी हाई टेबल के लोगों के पीछे है। तुमने विंस्टन हमारे साथ धोखा किया है, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना कहकर घड़ी में जैसे ही वक्त पूरा होता है जो मार्कस ने होटल में अपने आदमी के साथ भिजवाई थी, होटल में बहुत बड़ा धमाका होता है। विंस्टन का पूरा होटल तबाह और बर्बाद हो जाता है। मार्कस बहुत गुस्से में था। वो विंस्टन के मैनेजर पर भी गोली चलाकर उसे मार देता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो वायलिन बजा रही थी। उसके पास उसके डैड भी बैठे हुए थे जिनका नाम केन था। उनकी आंखें खराब थी, वो ठीक तरह से कुछ भी नहीं देख पाते थे। केन को भी मार्कस का मैसेज मिलता है क्योंकि वो भी पहले हाई टेबल के लिए काम किया करता था। जब केन मार्कस से मिलने के लिए जाता है तो मार्कस कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक बहुत अच्छे किलर हो, तुम चालाकी से किसी को भी मार सकते हो। ये सुनकर केन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन वो काम मैंने कब का छोड़ दिया है। मार्कस कहता है कि सोच लो, अगर तुम अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें हमारा काम करना होगा। एक आदमी को मारना है तुम्हें। वो केन को उस आदमी का नाम दिखाता है, वो कोई और नहीं बल्कि जॉन विक था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जॉन और केन पहले बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर उसने मार्कस की बात को मान लिया था क्योंकि उसे अपनी बेटी की जान को बचाना था। फिर अगले सीन में हमें एक होटल दिखाई जाती है। इस होटल की एक खास बात यह थी कि यहाँ पर रहने वाला हर एक इंसान आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता था और कोई दुश्मन अपने दूसरे दुश्मन पर वार भी नहीं कर सकता था, यानी चोरी चकारी, लूट मार, खून खराबा, यहाँ पर सब मना था। होटल के मालिक की बेटी उन्हें सारी डिटेल बता रही थी। तभी उनके पास जॉन आता है। मालिक की बेटी कहती है कि डैड, इसको तो माफिया के लोग ढूंढ रहे हैं और वो इसका पीछा करते हुए यहाँ भी आ सकते हैं। होटल का मालिक कहता है कि नहीं, ये मेरा दोस्त है और इसकी जान बचाना मेरा फर्ज है, मैं इसे गुंडों से जरूर बचाऊंगा। तभी होटल में मार्कस के कुछ लोग आते हैं। वो मालिक से कहते हैं कि हमें खबर मिली है कि जॉन ने तुम्हारी होटल में पनाह ली है, अगर वो यहाँ पर है तो उसे हमारे हवाले कर दो। मगर होटल का मालिक कहता है कि नहीं, वो यहाँ पर नहीं है, अगर तलाशी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मगर वो लोग तो यहाँ पर सारी तैयारी के साथ आए थे। मार्कस के आदमी अपने हथियार निकालकर होटल के मालिक पर हमला कर देते हैं। तभी होटल के मालिक ने अपने साथियों को भी बुला लिया था। यहाँ पर होती है फिर जबरदस्त लड़ाई। होटल के मालिक के लोग बड़ी ही बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहे थे। इनमें से कोई तलवारबाज था, कोई तीर चलाने में माहिर था और किसी का गोली का निशाना पक्का था। होटल के मालिक की बेटी भी लड़ती है और उनके बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई हो रही थी। इसी बीच वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। उसके हाथ में एक पेंसिल भी हथियार था। उसने आकर अपनी गन से मार्कस के सभी गुंडों को मार दिया था। मार्कस का आदमी जब ये देखता है कि वो हारने वाला है तो वो केन को भी अपनी मदद के लिए वहाँ बुलाता है। होटल में केन भी आ गया था जो कि आंखों से तो अंधा था, पर उसके पास लड़ाई के लिए बहुत सारे हथियार थे जो उसके खुद के बनाए हुए थे। उसके पास एक स्टिक भी थी, जब उसके पास कोई आता था तो वो वाइब्रेट करती थी। तभी यहाँ पर जॉन आ जाता है जिसका केन को फौरन पता चल गया था। वो उसे मारने ही वाला था। इससे पहले केन जॉन को मारता, यहाँ पर एक लालची
आदमी आ जाता है जो कि जॉन के पीछे था, क्योंकि मार्कस ने जॉन को मारने के लिए एक बहुत बड़ा इनाम रखा था। वो आदमी उसे केन से बचा लेता है। अगर वो चाहता तो वो खुद भी उसे मार सकता था, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, पर वो लालची आदमी ऐसा नहीं करता। वो इंतजार कर रहा था कि जब इनाम बढ़ेगा तब वो जॉन को मारेगा। उधर होटल में होटल का मालिक और उसकी बेटी गुंडों से जान बचाकर भाग रहे थे, तो उन्हें केन रोक लेता है। होटल का मालिक कहता है कि तुम कैसे भूल गए, एक वक्त था तुम, मैं और जॉन बहुत अच्छे दोस्त थे, तुम मेरी और जॉन की जान के पीछे कैसे पड़ सकते हो। वो कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मुझे ऐसा करना ही होगा क्योंकि मेरी बेटी की जान खतरे में है। ये कहकर वो उसे मार देता है। होटल के मालिक की बेटी यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गई थी और एक ट्रेन में पहुंच जाती है जिसमें जॉन भी था। यहाँ से इन दोनों की दोस्ती हो गई थी। दोबारा से हम विस्टन को देखते हैं जो अपने खंडर बने होटल को देख रहा था जिसे मार्कस ने उड़ा दिया था। वहाँ पर जॉन का दोस्त भी आ जाता है जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो उसे लड़ाई की तैयारी करवा रहा था। इन दोनों का मार्कस ने सब कुछ खत्म कर दिया था, इसीलिए ये दोनों भी अब एक साथ मिल गए थे, यानी अब ये मार्कस के दुश्मन थे। उधर दूसरी तरफ वही आदमी मार्कस से मिलने के लिए जाता है जो पैसों के लालच में जॉन को मारना चाहता था। उसके पास केन भी बैठा था। यहाँ मार्कस का आदमी उसे बुलाने आता है तो केन उस आदमी से कहता है कि मार्कस से कोई भी डील करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना। जब वो आदमी मार्कस से मिलने के लिए जाता है तो वो कहता है तुम कौन हो। वो कहता है कोई नहीं, बस बेनाम सा हूँ, बस जॉन के बारे में जानता हूँ, मुझे उसे मारने के लिए 25 मिलियन चाहिए। मैं तो ये भी जानता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ पर है। मार्कस को उसके ऐसे जवाब पर गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उस आदमी के हाथ में चाकू मार देता है और उसे ये कहता है कि अगर तुमने इस चाकू में से अपना हाथ निकाल लिया तो अपनी डील पक्की। वो लालची आदमी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। इतना सुनकर वो आदमी चाकू को नहीं बल्कि चाकू से अपने हाथ ही को अलग कर लेता है। उसके हाथ से बहुत खून आ रहा था, पर यहाँ मार्कस के साथ उसकी डील पक्की हो जाती है। उधर विंस्टन अपने मैनेजर की कब्र के पास जाता है जिसे मार्कस ने मारा था। वहाँ पर जॉन भी आ गया था। जॉन कहता है मुझे आपके होटल के बारे में पता चला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सब कुछ आपके साथ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि आपने मार्कस के कहने के बावजूद मुझे जिंदा छोड़ दिया था, पर मैं जल्दी सबको खत्म कर दूंगा। पर विंस्टन कहता है कि मार्कस के पास एक बहुत बड़ी टीम है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मुकाबले के लिए कहो, मुझे यकीन है कि वो तुमसे मुकाबला जरूर करेगा। विंस्टन उसे यूनिवर्स मुकाबले के बारे में बताता है और कहता है कि इसका मतलब दो घराने के हेड आमने सामने होंगे। यहाँ पर जॉन की कोई फैमिली नहीं थी, क्योंकि बहुत वक्त पहले वो अपनी फैमिली से अलग हो गया था, लेकिन उसे मार्कस से मुकाबला तो करना ही था। इसीलिए अब वो वापस अपनी बहन के पास जाता है, जहाँ पर वो जॉन के गले में रस्सी डालकर उसे लटका देती है, क्योंकि वो जॉन पर बहुत गुस्सा थी। वो इस बात को जानती थी कि हाई टेबल के गुंडे जॉन के पीछे पड़े हुए हैं और किसी भी वक्त वो यहाँ भी आ सकते हैं, जिससे उसकी बहन की फैमिली को भी खतरा है। वो अपनी बहन को बताता है कि मैंने मार्कस को मुकाबले के लिए कहा है, मगर उससे पहले मुझे अपनी फैमिली से ताल्लुक बनाना होगा। उसकी बहन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर दोबारा वापस आने का मौका दे सकती हूँ। अगर तुम उस आदमी को मार दो जो हमारे डैड का कातिल है, बस तुम उसे मार दो, फिर तुम दोबारा से हमारी फैमिली में आ सकते हो। अब जॉन अपने डैड के कातिल को मारने के लिए निकल गया था। अब हम उस आदमी को देखते हैं जो जॉन के डैड का कातिल था, जो ताश के पत्तों से बैठा हुआ खेल रहा था। उसके पास केन और वो लालची आदमी भी था जिसने मार्कस के साथ जॉन को मारने की डील की थी। वो दोनों जानते थे कि इस आदमी के पास जॉन जरूर आएगा। वहाँ पहले से ही वो उसका इंतजार कर रहे थे। अब जब जॉन आता है तो वो आदमी उससे कहता है जो उसके डैड का कातिल था, क्या बात है जॉन, तुम्हारे इतने सारे दुश्मन, तुम्हें ये आदमी भी मारना चाहता है और केन भी मारना चाहता है, और तो और तुम्हें मैं भी मारना चाहता हूँ। चलो पहले एक गेम खेलते हैं। अब सब यहाँ पर ताश के पत्ते खेलना शुरू होते हैं, जिनमें वो आदमी जीत जाता है जो जॉन के डैड का कातिल था। जॉन उस आदमी का गला ताश के कार्ड से काट देता है। वो जब उससे अपनी जान बचाकर भाग रहा था तो जॉन उसके पीछे था। बार में डांस करते हुए लोगों के बीच में से जाते हुए जॉन कातिल के सभी आदमियों को मार देता है। जब बारी आती है उस आदमी की जो जॉन के डैड का कातिल था, वो भी जॉन से कम नहीं था, वो भी जॉन को खूब मारता है। पर आखिर में जॉन ने सीढ़ियों से उसे धक्का दे दिया था, जिससे उसका सर फट जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। निशानी के तौर पर जॉन ने उस आदमी के सोने के दांत को अपने पास रख लिया था, ताकि अपनी बहन को दिखा सके कि उसने अपने डैड के कातिल को मार दिया है। ये सब देखने के बाद उसकी बहन ने भी उसे अपनी फैमिली में शामिल कर लिया था। उनकी एक रस्म थी बाजू पर ड्रैगन का निशान बनाने की, वो इसे भी जॉन के बाजू पर लगवा देती है। उधर दूसरी तरफ अब विंस्टन मार्कस के पास जाता है और कहता है कि जॉन ने तुम्हें मुकाबले के लिए ललकारा है। ये सुनकर वो कहता है कि इसके लिए तो फैमिली की जरूरत होती है और मैं जानता हूँ कि जॉन के पास कोई फैमिली नहीं है। विंस्टन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसकी फैमिली उसकी बहन
कैन है। मार्कस कहता है कि ठीक है, अगर जॉन मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो मैं जरूर लड़ूंगा, पर मेरी तरफ से मेरा कोई और आदमी होगा। वो दिन आ जाता है जिस दिन इनके मुकाबले का फैसला होना था। जॉन और मार्कस को एक बहुत बड़ी टेबल पर बिठाया जाता है जहाँ उनके सामने ताश के पत्ते रखे हुए थे। वो गत्ते के नहीं बल्कि स्टील से बने हुए थे। यहाँ पर इन्हें मुकाबले की शर्तों के बारे में फैसला करना था। जिसके पास बड़ा नंबर आएगा उसका पलड़ा भारी होगा। इस खेल में 3 शर्तें थी, लड़ने की जगह, एक हथियार और एक आदमी। इन्हें अगले दिन ही अपने मुकाबले को शुरू करना था। इस खेल की एक शर्त थी, अगर कोई आदमी वक्त पर नहीं पहुंचा तो उसे उसी जगह पर मार दिया जाएगा जहां पर वो मौजूद होगा। इन सब के बाद जॉन एक चर्च में कैन से मिलता है। वो दोनों अपनी बातें एक दूसरे को सुनाते हैं और कैन को अपनी बेटी को बचाना था, इसीलिए दोनों मजबूर थे और दोनों ये फैसला करते हैं कि वो अपना काम जरूर करेंगे। दूसरी तरफ मार्कस का आदमी उससे बात करता है, कहता है कि तुमने जॉन के साथ मुकाबला करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम्हें किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देगा। मार्कस सभी बातें सुनकर कहता है, ऐसा तभी होगा जब वो मुकाबले के लिए यहाँ आ सकेगा, अगर वो ना आया तो। इतना कहकर वो अपने एक आदमी के पास जाता है और कहता है कि इस खबर को सब जगह फैला दो, जो भी जॉन को मारेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। उधर जॉन के पास उसका दोस्त आता है जो उसके मुकाबले के लिए एक गन और बुलेट प्रूफ सूट लेकर आया था। अब क्योंकि ये खबर सब जगह फैल गई थी कि जो भी जॉन को मारेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, तो शहर का छोटे से छोटा गुंडा भी अब जॉन के पीछे था। जॉन का हर किसी से बचना मुश्किल हो रहा था, पर वो अपनी जान बचाता हुआ गाड़ी में बैठकर सब पर गोलियां चला रहा था। वो वहीं पर बहुत सारे लोगों को मार भी देता है। ये सब कुछ दूर खड़े हुए लालची आदमी और कैन भी देख रहे थे। जॉन अपनी जान बचाता हुआ एक बिल्डिंग में छुप जाता है, मगर उधर भी मार्कस के आदमी आ जाते हैं जो उस पर लगातार हमले कर रहे थे। अब यहाँ पर लालची आदमी जॉन को मारने ही वाला था, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि जॉन के सर पर उसे मारने का एक बहुत बड़ा इनाम है। तभी उस आदमी के डॉग को मार्कस का आदमी मारने की कोशिश करता है, तो जॉन वहाँ पर आकर उस लालची आदमी के कुत्ते को बचा लेता है। ये देखकर वो लालची आदमी अब जॉन का दोस्त बन गया था। इन सब से बचकर जॉन आगे बढ़ता है। रात भी गुजर चुकी थी और सुबह होने वाली थी। जॉन को 200 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ी पर पहुंचना था जहां पर उसका मुकाबला होने वाला था, लेकिन फिर से यहां पर गुंडे आ जाते हैं जो जॉन को मार रहे थे। वो इतना थक जाने के बावजूद भी उनका मुकाबला करता है। इधर कैन और लालची आदमी भी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। ये तीनों मिलकर उनका मुकाबला कर रहे थे। ये सब कुछ देखने के बाद आखिरकार जॉन अपने मुकाबले के लिए पहुंच गया था। इस मुकाबले में कैन मार्कस की तरफ से लड़ने वाला था। उन्हें सबसे पहले गन्स दी जाती है और उन्हें यह भी बताया गया है कि पहली गोली उन्हें 30 फीट के फासले से चलानी है, दूसरी गोली 20 और आखिरी 10 फीट से। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और मुकाबला शुरू हो जाता है। जैसे ही इन्हें कहा जाता है कि फायर, तो ये एक दूसरे पर गोलियां चला देते हैं, जो गोलियां जाकर दोनों के कंधों पर लगती है। और दूसरी बार 20 फीट से गोली चलाने पर वो गोली कैन की पीठ में लगती है और जॉन के कंधे पर, और आखिरी गोली कैन ने जॉन के पेट में मार दी थी। इस तरह से कैन मुकाबला जीत जाता है, यानी मार्कस ने इस मुकाबले को जीत लिया था। तभी वो खुद सामने आता है और कहता है कि जॉन को आखिरी गोली मैं मारूंगा, जो इसके सर में लगेगी, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता। तभी यहाँ पर विंस्टन कहता है कि शायद तुम गलत सोच रहे हो। जब कैन ने गोली चलाई थी, जॉन ने नहीं, उसकी बंदूक में अभी भी एक गोली है। इतनी बात सुनकर जॉन मार्कस के सर पर गोली चला देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और आखिरकार जॉन ने ये मुकाबला जीत लिया था। वादे के मुताबिक जॉन को जिंदा छोड़ दिया जाता है और हाई टेबल ये प्रॉमिस करता है कि विंस्टन के होटल को वो दोबारा से अपने पैसे से बनवाएंगे और अब उनकी तरफ से कोई भी दोबारा जॉन को परेशान नहीं करेगा। इसी के साथ ये मुकाबला यहीं पर खत्म हो जाता है। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जॉन नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी था। मूवी के एंड में जॉन की कब्र उसकी वाइफ के साथ दिखाई जाती है, जिस पर लिखा हुआ था जॉन विक लविंग हस्बैंड। यहाँ पर विंस्टन और जॉन का दोस्त उसकी कब्र पर थे। इस कहानी में हमें जॉन को मरते हुए नहीं दिखाया गया था। कोई नहीं जानता कि वो जिंदा था या मर गया, या फिर विंस्टन ने उसकी सच्चाई छुपाने के लिए उसकी नकली कब्र बनवा दी। और इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।